जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब वीडियो में। और आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की 100वीं जयंती पर भारत सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित करने का घोषणा किया है। हमारे माननीय बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्हें सामाजिक न्याय के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए अथक प्रयासों के लिए भी उन्हें जाना जाता है। उन्हें भ्रष्टाचार विरोधी नेता के रूप में प्रसिद्धि मिली। उनके द्वारा भूमि सुधार योजना एवं शिक्षा सुधार योजना का प्रभाव पूरे देश में पड़ा। स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षक के रूप में सार्वजनिक जीवन की शुरुआत करने वाले जननायक कर्पूरी जी का जन्म समस्तीपुर के पितौंझिया में 24 जनवरी 1924 ईस्वी को हुआ था, जिसे अब कर्पूरी ग्राम के नाम से भी जाना जाता है। पिता श्री गोकुल ठाकुर जी, माता जी का नाम राम दुलारी देवी। 14 वर्ष की उम्र में अपने गांव में नवयुवक संघ की स्थापना उन्होंने किया था। उसी गांव में होम विलेज लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन के रूप में भी उन्होंने काम किया। 1942 में पटना विश्वविद्यालय के बाद स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिए और 26 माह तक इन्हें जेल में यातना भी सहना पड़ा और बाद में समाजवादी पार्टी तथा आंदोलन के प्रमुख लीडर के रूप में उभर कर सामने आए। सीएम रहते हुए उन्होंने पिछड़ों को 12% आरक्षण मुंगेरी लाल आयोग के तहत 1978 ईस्वी में, जिस समय 79 जातियां इसमें अति पिछड़ा वर्ग को 8% शामिल किया गया था। सत्ता पाने के लिए इन्होंने कुछ विशेष प्रकार के 4 प्रोग्राम लॉन्च किए थे और उसमें वे सफल भी हुए। पहला था उनका पिछड़ा वर्ग का ध्रुवीकरण, दूसरा था हिंदी का प्रचार प्रसार और तीसरा था समाजवादी विचारधारा और चौथा था कृषि का सही लाभ किसानों तक पहुंचाया जाए। इस प्रकार से इन्होंने 4 कार्यक्रम लॉन्च किए थे। इसके द्वारा इन्होंने अपने राजनीतिक करियर में आगे बढ़े थे। 1952 ईस्वी में भारतीय गणतंत्र के प्रथम आम चुनाव में ही वे 31 वर्ष की अवस्था में, जो ताजपुर विधानसभा क्षेत्र समस्तीपुर के अंतर्गत से निर्वाचित हुए और लगातार कई बार जीतते रहे। सिर्फ एक बार उन्हें 1984 में लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। वे एक ओजस्वी भाषण देने वाले, कर्मठ, निष्ठ, ईमानदार लीडर के रूप में उभरे। एक बार उप मुख्यमंत्री तथा 2 बार मुख्यमंत्री के पद पर भी बने रहे। हमेशा चंदा के पैसों से ही चुनाव लड़ते थे और उस चंदा के पैसा से अपना निजी किसी भी काम को नहीं करते थे और चंदा भी बहुत कम मात्रा में लेते थे और इसी चंदा के पैसे से वे चुनाव लड़ते थे। 64 वर्ष की आयु में इस महान विभूति, शोषित समाज के आगे बढ़ाने वाले, वंचित वर्गों के उत्थान के लिए जो अथक प्रयास करने वाले इस महारथी के भारतीय राजनीतिक में 17 फरवरी 1988 ईस्वी को हमेशा के लिए वे हम लोगों के बीच से हम लोगों को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। लेकिन उनकी यादें, उनके द्वारा किए गए सुधार, पिछड़ा वर्गों, अति पिछड़ा वर्गों, शोषित, वंचित, दबे कुचले को उन्होंने जो आरक्षण दिया, जो सहयोग दिया, जो सुधार दिया, उस